ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ नहम्याह का ग्रंथ, अध्याय 8, पद संख्या 1 से 12। एज्रा ने संहिता का ग्रंथ खोलकर ईश्वर का स्तुति गान किया और सब लोगों ने उत्तर दिया, आमीन आमीन। समस्त इस्राएली जलद्वार के सामने के चौक में एकत्र हुए और उन्होंने एज्रा से निवेदन किया कि वह प्रभु द्वारा इस्राएल को प्रदत्त मूसा की संहिता का ग्रंथ लेकर आए। पुरोहित एज्रा सभा में संहिता का ग्रंथ ले आया। सभा में पुरुष, स्त्रियां और समझ सकने वाले बालक उपस्थित थे। यह 7वें मास का पहला दिन था। उसने सवेरे से लेकर दोपहर तक जलद्वार के सामने के चौक में स्त्री पुरुषों और समझ सकने वाले बालकों को ग्रंथ पढ़कर सुनाया। सब लोग संहिता का ग्रंथ ध्यान से सुनते रहे। शास्त्री एज्रा विशेष रूप से तैयार किए हुए लकड़ी के मंच पर खड़ा था। एज्रा लोगों से ऊंची जगह पर था। उसने सबों के देखने में ग्रंथ खोल दिया। जब ग्रंथ खोला गया तो सारी जनता उठ खड़ी हो गई। तब एज्रा ने प्रभु महान ईश्वर का स्तुति गान किया और सब लोगों ने हाथ उठाकर उत्तर दिया, आमीन आमीन। इसके बाद वे झुक गए और मुंह के बल गिरकर उन्होंने प्रभु को दंडवत किया। लेवियों ने लोगों की संहिता का अर्थ समझाया और वे खड़े होकर सुनते रहे। उन्होंने ईश्वर की संहिता का ग्रंथ पढ़कर सुनाया, इसका अनुवाद किया और इसका अर्थ समझाया, जिससे लोग पाठ समझ सकें। इसके बाद राज्यपाल नहम्याह, याजक तथा शास्त्री एज्रा और लोगों को समझाने वाले लेवियों ने सारी जनता से कहा, यह दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के लिए पवित्र है। उदास होकर मत रो, क्योंकि सब लोग संहिता का पाठ सुनकर रोते थे। तब एज्रा ने उनसे कहा, जाकर रसदार मांस खाओ, मीठी अंगूरी पी लो और जिसके लिए कुछ नहीं बन सका उसके पास एक हिस्सा भेज दो, क्योंकि यह दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। उदास मत हो, प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है। लेवियों ने यह कहते हुए लोगों को शांत कर दिया, शांत रहो, क्योंकि यह दिन पवित्र है। उदास मत हो। तब सब लोग खाने पीने गए। उन्होंने दूसरों के पास हिस्से भेज दिए और उल्लास के साथ आनंद मनाया।
क्योंकि उन्होंने अपने को दी हुई शिक्षा को समझा था। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव में वह स्वयं जाने वाले थे वहां दो दो करके उन्हें अपने आगे भेजा। प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव में वह स्वयं जाने वाले थे वहां दो दो करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजें। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूं। तुम ना थैली, ना झोली और ना जूते ले जाओ और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति। यदि वहां शांति के योग्य कोई होगा तो तुम्हारी शांति उस पर ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो और जो उनके पास हो वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते ना रहो। जिस नगर में प्रवेश करते हो और वे तुम्हारा स्वागत करते हैं तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहां के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। परंतु यदि किसी नगर में प्रवेश करते हो और वे तुम्हारा स्वागत नहीं करते तो वहां के बाजारों में जाकर कहो, अपने पैरों में लगे तुम्हारे नगर की धूल तक हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तब भी यह जान लो कि ईश्वर का राज्य आ गया है। मैं तुमसे कहे देता हूं, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करें। आमीन। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो। की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। यशाया नबी का ग्रंथ यशाया नबी का ग्रंथ अध्याय 43 अध्याय 43 पद संख्या 10। पद संख्या 10। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, तुम मेरे साक्षी हो, तुम मेरे साक्षी हो, तुम मेरे सेवक हो, तुम मेरे सेवक हो। मैंने तुमको इसलिए चुना है मैंने तुमको इसलिए चुना है कि तुम जान जाओ, कि तुम जान जाओ, मुझ में विश्वास करो मुझ में विश्वास करो और यह समझो और यह समझो कि मैं वही हूँ। कि मैं वही हूँ। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 1
अध्याय 1 पद संख्या 5। पद संख्या 5। माता के गर्भ में माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया। मैंने तुमको जान लिया। तुम्हारे जन्म से पहले ही तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया। मैंने तुमको पवित्र किया। मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया है। राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हमें आशीष दीजिए। हमें आशीष दीजिए, जिससे कि हम लोग आपकी शिक्षा में दृढ़ बने रहें। आमीन, आमीन। प्रियजनों, प्रभु यीशु जिस गांव में स्वयं जाने वाले थे, उन गांवों में प्रभु ने अपने शिष्यों को 2-2 करके भेजा। उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जो कि सेवकाई के लिए और प्रचार कार्य के लिए अनिवार्य थे। उन्हें मालूम था कि उनके शिष्यों को बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, इसलिए वह उन्हें ढारस बंधाना चाहते थे। उन्हें यह भी मालूम था कि हो सकता है कई बार लोग उनकी बातों में विश्वास नहीं करेंगे और उन्हें ताड़ना भी देंगे। इसलिए प्रभु उन्हें समझाने का प्रयास करता है और कहता है कि मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेज रहा हूं, भेड़ों की तरह भेज रहा हूं। तुम अपने झोली में कुछ भी नहीं लेके जाओ। जिस काम के लिए तुम जा रहे हो, जिसका कार्य तुम करने जा रहे हो, वह स्वयं तुम्हारी देखभाल करेगा। और रास्ते के लिए उन्हें तमाम हिदायतें देते हैं और कहते हैं, जिस घर में प्रवेश करते हो सबसे पहले तुम उस घर में शांति का अभिवादन करो। यदि उस घर में शांति के योग्य कोई होगा तो तुम्हारी शांति उस पर उतरेगी, अन्यथा वो तुम्हारे पास लौट आएगी। प्रभु कहता है कि फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए परमेश्वर से विनती करो कि वो अपनी फसल लुनने के लिए बहुत सारे लोगों को बुलाए और उन्हें भेजे। इतना ही नहीं, चेलों को और बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। जिस नगर में प्रवेश करते हो और जिस घर में तुम ठहरते हो, उस घर में तुम्हें जो कुछ परोसा जाए वो तुम खा लो। यदि कोई तुम्हारा स्वागत करता है तो ठीक है, अगर स्वागत नहीं करता तो बाजारों में जाकर चेतावनी के रूप में उन्हें यह बता दो और कह दो कि तुम्हारे नगर की धूल जो हमारे पैरों में लगी है उसको भी हम झाड़ देते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आज का ये वचन जिसे हमने सुना है विशेष रूप से हमें आमंत्रित करता है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह अपनी सेवकाई के लिए नवयुवक और युवतियों को आकर्षित करें, उन्हें उत्साह प्रदान करें। जितने भी प्रभु के सेवक और सेविकाएं हैं उनके लिए आप लोग प्रार्थना करें। उनके जीवन में जो कष्ट आते हैं, परेशानियां आती हैं, चिंताएं जब वो लेकर अपने जीवन में गूंजते रहते हैं, चिंताओं के साथ जब वो अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो कई बार वे निराश हो जाते हैं, आत्मत्याग नहीं कर पाते हैं। और प्रभु चाहता है कि हम आत्मत्याग करना सीखें। आज के पहले पाठ में एजरा नबी ने लोगों को ईश्वर का वचन सुनाया और कहा कि आज का दिन पवित्र दिन है, आज का दिन आनंद मनाने का दिन है, आज का दिन प्रभु की महिमा करने का दिन है। इसलिए आप लोग उदास ना हो, इसलिए आपके चेहरे उदास ना हो, क्योंकि जिसने आपको बुलाया है वो पवित्र है। जो पवित्र करता है और जो पवित्र है वो पिता एक ही है।
प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन कहता है कि अगर कोई मेरी भेड़ है तो मेरी आवाज को वो पहचानेगी, मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरा अनुसरण करती हैं। जब प्रेरिताई की बात आती है, वचन सुनने की और सुनाने की बात आती है, प्रभु की सेवा की बात आती है, तो प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ये कहता है, यदि कोई मेरी सेवा करना चाहता है तो वह मेरा अनुसरण करे, वह आत्म त्याग करे, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। प्रभु ये कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है, और इसलिए चुना ताकि तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, आज के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आपके द्वारा स्वर्ग का राज्य हमारे बीच में प्रकट किया गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, किंतु ईश्वर ने मुझे माता के गर्भ से ही अलग कर लिया और अपने अनुग्रह से बुलाया था। आमीन, आमीन। प्रियजनों, संत पौलुस गलातियों के पत्र अध्याय 1 पद संख्या 15 में लिखता है कि ईश्वर ने मुझे माता के गर्भ से ही अलग कर लिया और अपने अनुग्रह से उसने मुझे बुलाया था। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हर व्यक्ति को प्रभु ने एक विशेष प्रकार की बुलाहट दी है और प्रभु चाहता है कि हम उस बुलाहट के अनुरूप कार्य करें, ईश्वर की आज्ञाओं को अपने जीवन में आत्मसात करें, उसके प्रेरिताई के कार्यों को हम सदा संजीदा रखें और उसकी इच्छा पर हम चल सकें। आज के वचन प्रभु हमें आशीष प्रदान करें। जितने लोगों ने आज के ये वचन सुने हैं, प्रभु आप सभी को चंगाई प्रदान करें, आपका मार्गदर्शन करें और आप लोग सदा प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु बहुत से नवयुवक और युवतियों को अपनी सेवकाई की बुलाहट प्रदान करें। आमीन। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तेरा वचन है प्रभु यीशु आज इन सारे लोगों के जीवन में पूरा हो जाए। नवयुवक युवतियों को अपनी ओर आकर्षित करने की कृपा कर। मैं तेरा दास मूसा के जैसे इन हाथों को उठाते हुए प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु यीशु, आज के वचन हमारे जीवन का उजाला करें, हमारा मार्गदर्शन करें और इन वचनों के द्वारा हमारे जीवन में, परिवार में शांति और चंगाई आ जाए। हम फसल के स्वामी पिता ईश्वर से हम निवेदन करते हैं कि वह अपनी फसल लुनने के लिए मजदूरों को भेजे। जो विश्वास की बुलाहट तूने हमें प्रदान की, उसमें हम सदा ईमानदार बने रहें। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति,
यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी